हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर आपके लिए लाया है हिटमैन बॉडीगार्ड का दूसरा पार्ट। मूवी की शुरुआत में हम माइकल नाम के एक डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि ट्रिपल ए के एनुअल अवार्ड में आया होता है और आज इसे बेस्ट बॉडीगार्ड के अवार्ड से नवाजा जा रहा होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि डेरियस हंस रहा है और फिर माइकल को हर तरफ डेरियस ही नजर आने लगता है और इन चीजों को देखने के बाद माइकल फंक्शन को छोड़कर बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर एक आदमी जिसका नाम कुरुसावा है वो कहता है कि तुम मुझे क्यों नहीं बचा सके और इतना कहकर वो माइकल को गोली मार देता है और तभी माइकल की नींद से आंख खुल जाती है। दरअसल माइकल ख्वाब देख रहा था और अब हम माइकल की साइकेट्रिस्ट को देखते हैं जिसको माइकल बताता है कि एक मर्तबा इसे कुरोसावा नाम के एक आदमी का बॉडीगार्ड का काम मिला था, लेकिन डेरियस नाम के एक आदमी ने इसे मार दिया था। इसकी वजह से माइकल का बॉडीगार्ड का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया और अब इसी को लेकर माइकल को रोज रात को ये ख्वाब आता रहता है। अब माइकल की ये सारी सिचुएशन सुनने के बाद साइकियाट्रिस्ट कहती है कि इसे अब अपनी माजी की जिंदगी को भूलना होगा और कुछ वक्त के लिए इसे अपना काम भी छोड़ना होगा और अपने आप को बॉडीगार्ड भी समझना छोड़ दो और जितना हो सके इस खून खराबे से खुद को दूर ही रखो। इसके बाद माइकल सब कुछ छोड़कर एक लंबी छुट्टी पर निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है यूरोप के मुल्क ग्रीस में, जहां हम एरिस्टल नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसने एक आदमी को पकड़ा हुआ था। एरिस्टल इससे कहता है कि मैं अगले 4 दिनों में यूरोप को तबाह करके रख दूंगा, जिसके साथ इनकी माशी हालत भी तबाह हो जाएगी। जिसके बाद ग्रीस पहले की तरह ताकतवर मुल्क बन जाएगा। इतना कहकर वो अपने एक आदमी को कहता है कि वो प्लान शुरू करे। इसके साथ एरिस्टल इस आदमी को भी मार देता है। दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जिसने खून खराबा छोड़कर अब सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन तभी यहाँ अचानक चारों तरफ गोलियों की बौछार हो जाती है और सोनिया नाम की एक औरत वहाँ बहुत से लोगों को जान से मारी होती है। माइकल को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है, जिस पर वो बताती है कि मेरा नाम सोनिया है और मैं डेरियस की बीवी हूँ और डेरियस को इस वक्त किसी ने पकड़ दिया है और इसी ने मुझे मदद के लिए तुम्हारे पास भेजा है। ये सुनकर माइकल कहता है कि तुम्हें मेरी लोकेशन कैसे पता चली, जिस पर सोनिया कहती है तुम्हारी साइकियाट्रिस्ट के जरिए। अब माइकल और सोनिया इन गुंडों का मुकाबला करने लगते हैं और काफी फाइट करने के बाद ये दोनों यहाँ से बच निकलते हैं। अब सोनिया पूरी बात बताती है कि ये और इसका शोर डेरियस दोनों हनीमून पर गए थे और अपने बच्चे की प्लानिंग कर ही रहे थे कि तभी वहाँ कुछ लोग आए और वो डेरियस को उठा कर ले गए और डेरियस ने मुझसे कहा कि वो तुम्हारे पास जाए। अब हम एरिस्टल के आदमियों को देखते हैं जो कि एक डिवाइस को खरीदने आए थे जिसको टेस्ट करने पर पूरे शहर की बिजली उड़ जाती है, जिससे इनको पता चलता है कि डिवाइस सही है। इसीलिए ये एरिस्टल के आदमी डिवाइस के मालिक को मारकर इससे डिवाइस हथियार लेते हैं। अगले दिन इस जगह पर इंटरपोल वाले पहुंच जाते हैं और इन्हें हर जगह लाशें ही लाशें मिलती हैं। अब इंटरपोल वालों को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर किसी डिवाइस को टेस्ट किया गया था क्योंकि पिछली रात सारे शहर की बिजली चली गई थी। इसलिए इंटरपोल इस केस को सोल्व करने की जिम्मेदारी बॉबी अदील को देते हैं। दूसरी तरफ माइकल और सोनिया इस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर डेरियस को बंदी बना कर रखा हुआ था। अंदर जाते ही ये दोनों वहाँ पर लोगों को मारकर डेरियस को आज़ाद करवा लेते हैं। लेकिन माइकल और सोनिया डेरियस को आज़ाद करवा के जब बाहर निकलते हैं तो बाहर कुछ और लोग आकर इन्हें किडनैप कर लेते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि ये इंटरपोल वाले ही थे। वहाँ पर बॉबी इनसे कहता है कि अगर तुम लोग चाहते हो कि हम तुम्हें पुलिस के हवाले ना करें तो तुम लोगों को मेरे लिए एक काम करना होगा। हमें एरिस्टल नाम के एक आदमी को पकड़ना है, इसके पास एक बहुत ही खतरनाक डिवाइस है और तुम लोगों को इसके पास जाकर वो डिवाइस खरीदना होगी। इतना आसान काम देकर ये तीनों जल्दी मान जाते हैं, जिस पर इंटरपोल वाले ने डील करने के लिए बहुत से पैसे भी देते हैं। इसके बाद ये तीनों पैसे लेकर यहाँ से निकल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर माइकल की परेशानियां बढ़ती जा रही थी क्योंकि ये दोनों संगी लोगों के साथ है और माइकल कायदे कानून के मानने वालों में से है और वो दोनों मियाँ बीवी डील वाले पैसों में से शॉपिंग कर लेते हैं और बच्चे कुछ पैसे लेकर डील वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। जब माइकल और सोनिया क्लब के अंदर जाते हैं तो वहीं बाहर से डेरियस स्नाइपर से इन पर नजर रख रहा होता है और अंदर माइकल और सोनिया डील के जरिए बड़ी आसानी से वो डिवाइस हासिल कर लेते हैं। लेकिन इस डिवाइस के साथ एक ब्रेसलेट भी है जिसको ये लोग सोनिया के हाथ पर लगा देते हैं ताकि ये डिवाइस जब सोनिया से दूर जाए तो सोनिया के हाथ पर ब्रेसलेट फट जाएगा। और अब ये लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं कि तभी माइकल का एक दोस्त इसे पहचान लेता है। इस पर सभी गुंडों को सब पता चल जाता है कि माइकल एक पुलिस वाला है और सोनिया डेरियस की बीवी है, जिस पर वो गुंडे इन पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद यहाँ पर एक लंबी फाइट देखने को मिलती है और अब ये लोग अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाते हुए इस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर एरिस्टल आने वाला था और तभी इन पर एरिस्टल का स्नाइपर हमला कर देता है, जिस पर ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। अब ये लोग यहाँ से भागने के बाद माइकल फैसला करता है कि वो कुछ दिनों तक कहीं छुप कर रहेंगे क्योंकि हमारे पीछे अब बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। जिसके बाद माइकल डेरियस और सोनिया को लेकर अपने घर आ जाता है जहाँ पर वो दोनों माइकल के सौतेले बाप से मिलते हैं जो कि माइकल की तरह ही एक ट्रिपल बॉडीगार्ड थी। फिर ये सब एक साथ खाना खाने बैठ जाते हैं जहाँ पर माइकल आइसक्रीम को देखकर चला जाता है और सोनिया और डेरियस को समझ नहीं पाते कि माइकल आखिर आइसक्रीम को देखकर क्यों चला गया है। जिस पर माइकल के फादर ब्रास बताते हैं कि एक बार माइकल अपनी माँ के साथ बचपन में आइसक्रीम खाने गया था। तब माइकल एक दुकान पर जाकर जब आइसक्रीम चुन रहा था और इसकी माँ दूर खड़ी इसका इंतजार कर रही थी कि तभी एक झूले पर से एक मोटा आदमी गिरकर इसकी माँ पर गिरा, जिस पर इसकी माँ मौके पर ही मर गई और इसी वजह से माइकल अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगा है। और जब भी वो आइसक्रीम को देखता है तो उसे वो हादसा याद आ जाता है
खैर अब ये सब लोग यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा दूर जाने के बाद जब ये लोग एक जगह पर खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं तो तभी अचानक इन्हें बेहोश कर दिया जाता है। और होश में आने के बाद इन्हें पता चलता है कि अरिस्टल ने इन्हें पकड़ लिया है। अरिस्टल सोनिया को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, जिस पर हमें पता चलता है कि सोनिया अरिस्टल की एक्स गर्लफ्रेंड थी। लेकिन अचानक एक दिन सोनिया का हादसा हुआ और वो अरिस्टल की बोट से गिरकर समंदर में गिर गई और इस वजह से इसकी याददाश्त खो गई थी। लेकिन अब सोनिया की अरिस्टल को देखकर इसकी याददाश्त भी वापस आ जाती है, जिसके बाद अरिस्टल सोनिया को अपने साथ ले जाता है और माइकल और डैरियस को पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही अरिस्टल के आदमी इन दोनों को टॉर्चर करने वाले थे तो माइकल और डैरियस इन पर हमला करके वहां से भाग जाते हैं। लेकिन डैरियस अब सोनिया की वजह से बहुत उदास हो गया था और माइकल वापस अपने फादर के पास चला जाता है, जहाँ माइकल वही गाड़ी देखता है जिस पर वो गया था, जिससे इसे पता चलता है कि इसका बाप भी अरिस्टल के साथ मिला हुआ है और आजकल वो इसी का बॉडीगार्ड है। इसी तरफ सोनिया डैरियस को फोन करके उसको कहती है कि वो आज भी इससे ही प्यार करती है और वो शुरू ही से अरिस्टल को धोखा दे रही थी और वो डिवाइस हासिल करके वापस इनके पास आ जाएगी। अब ये सारी बातें अरिस्टल भी पीछे खड़ा सुन लेता है और वो सोनिया से कहता है कि वो इसकी असलियत पहले से ही जानता था और वो अब इसे जल्द ही मार देगा। इसी तरफ माइकल और डैरियस इंटरपोल को अरिस्टल का सारा प्लान बताते हैं कि अरिस्टल जल्दी ही समंदर में खुदाई करने वाला है, जहाँ से वो यूरोपीय पावर ग्रेड में घुस पाएगा और वायरस के जरिए वो पूरे यूरोप को तबाह कर देगा। फिर यहाँ पर इंटरपोल भी इनकी बात मानकर इन्हें वहाँ भेज देते हैं। इसके बाद माइकल और डैरियस अरिस्टल की बोट पर हमला कर देते हैं और जमकर इनका मुकाबला करते हैं। दूसरी तरफ अरिस्टल को भी पता चल जाता है, जिस पर वो सोनिया को मारने का हुक्म दे देता है। लेकिन सोनिया भी एक्शन में आकर इसके आदमियों पर हमला कर देती है और वो भी सबको धोने लगती है। इसको देखकर गुस्से में आकर अरिस्टल खुद मैदान में उतर जाता है। इन तीनों के बीच लड़ाई देखने को मिलती है और जल्द ही माइकल अरिस्टल पर गोली चलाने वाला होता है। लेकिन बीच में माइकल का सौतेला बाप आ जाता है, जो कि इस वक्त अरिस्टल का बॉडीगार्ड था। माइकल और उसके बाप में लड़ाई चालू हो जाती है और माइकल अपने सौतेले बाप को भड़का देता है। दूसरी तरफ सोनिया और डैरियस भी अरिस्टल को गोली मार देते हैं और अब ये सब मिलकर इस वायरस को अपलोड होने से रोक लेते हैं और बोट तबाह होने से पहले समंदर में कूद जाते हैं। और अब इन्होंने क्योंकि बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए इंटरपोल वाले इनके सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड को खत्म कर देते हैं। फिल्म के आखिर में माइकल को पता चलता है कि सोनिया और डैरियस ने इसको गोद ले लिया है, यानी अपना बेटा बना लिया है, जिसको सुनकर माइकल की फट जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।